हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के आर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 8 जो कि है द सर्मन एट बनारस। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है हमें गौतम बुद्धा के बारे में बताया गया है। जो गौतम बुद्धा हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो उत्तर भारतीय शाही परिवार में हुआ था, एक रॉयल फैमिली में हुआ था। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की एक रॉयल फैमिली में हुआ था उनका जन्म, और उसके बाद उनका जो नाम है वो सिद्धार्थ गौतम रख दिया गया। ठीक है, उनका जो जन्म है वो एक राजकुमार के रूप में हुआ था, और यानी कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि उनके जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने हिंदू पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए वो एक दूर स्थान पर उन्हें भेजा गया था। फिर जब वो 4 वर्ष बाद वहाँ से लौटे तो उनका विवाह एक राजकुमारी से कर दिया गया। जल्द ही उन दोनों को एक पुत्र का आशीर्वाद मिला और फिर वो लगभग 10 वर्षों तक शाही जीवन व्यतीत करते रहे। ठीक है, जो एक रॉयल्स की, एक शाही लोगों की जो दुनिया है उसके अप्रिय अनुभवों से उन्हें बचाया गया था। एक दिन शिकार पर जाते समय जो राजकुमार हैं उनकी मुलाकात एक बीमार व्यक्ति से होती है, एक वृद्ध व्यक्ति से होती है, और एक अंतिम संस्कार जुलूस और एक साधु से हुई जो भीख मांग रहा था। इस तरह के अनुभवों ने उनके लिए आंखें खोलने का काम किया, और इसलिए उन्होंने देखा कि ये जो दुनिया है उसमें हर तरह का व्यक्ति है, हर तरह का मनुष्य है और हर एक चीज़ है। ठीक है, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की उच्च भावना की तलाश के लिए जो सभी राज परिवार हैं उनको पीछे छोड़ दिया। जब उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ तो उन्हें उपदेश देना उन्होंने शुरू किया। उनका जो पहला उपदेश था वो बनारस शहर में दिया गया। वहाँ पर एक महिला थी जिसका नाम किसा गौतमी था और जिसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। वो एक अंतहीन दर्द से पीड़ित थी और इस प्रकार वो अपने बेटे को जीवित करने के लिए दवा की तलाश में घर घर घूम रही थी। ठीक है, लोगों को लगा कि ये जो महिला है वो अपने बेटे की मृत्यु की वजह से अपना होश खो बैठी है। ठीक है, हालांकि एक दिन उसकी मुलाकात जो है वो एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसने उसे भगवान बुद्ध की ओर निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि आप भगवान बुद्ध से मिलिए जाके। ठीक है, तो उसे लगा कि बुद्ध के पास उसकी समस्या का समाधान हो सकता है। जब वो बुद्ध के पास जाती है तो जो गौतम बुद्ध हैं वो उन्हें कहते हैं कि उन्हें सरसों के बीज खोजने के लिए घर घर जाना है, और घर से उन्हें उस घर से जो सरसों के बीज हैं वो लाने हैं जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, यानी कि जो गौतम बुद्ध हैं वो कहते हैं उस स्त्री से कि तुम ऐसे घर से जो सरसों के बीज हैं वो लाओ जहाँ पर किसी की अभी तक मृत्यु ना हुई हो। आशा से भरकर जो किसा गौतमी है वो एक बार फिर से घर घर की खोज में निकली, लेकिन बुद्ध की शर्त के अनुसार उसे किसी भी घर से कोई सरसों के बीज नहीं मिले, क्योंकि हर एक वो जाकर कहती कि भाई मुझे सरसों के बीज चाहिए तो देने वाले तैयार हो जाते, लेकिन जब वो कहती कि क्या आपके परिवार में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है तो फिर वो वहाँ से बीज नहीं ला पाते, क्योंकि हर एक परिवार में किसी ना किसी परिवार में किसी ना किसी की मृत्यु ज़रूर हुई थी। ठीक है, इस प्रकार वो निराश हो जाती है और सड़क के किनारे बैठ गई। वहाँ पर उसे एहसास हुआ कि वो कितनी स्वार्थी थी। उसे इस तथ्य का एहसास हुआ कि जो पुरुष है वो नश्वर है और साथ ही कोई भी जीवन के चक्र से बच नहीं सका है। यही एकमात्र तथ्य था जिसे बुद्ध चाहते थे कि वो समझे। भगवान बुद्ध के अनुसार जो दुख की भावना है वो मनुष्य के दुख और पीड़ा को बढ़ाती है और इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा इससे सेहत भी खराब होती है, और इस प्रकार एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है जो प्रकृति की कार्य प्रणाली से पूरी तरह से परिचित है उसे किसी घटित होने वाली घटना पर शोक नहीं करना चाहिए, और यही एकमात्र तरीका है जिससे वो खुश और धन्य हो सकता है। जो गौतम बुद्ध हैं वो उसको ये पाठ समझाते हैं, ये बातें समझा देते हैं, और उस महिला को, किसा गौतमी को ये बातें समझ आ जाती हैं और वो भी उनकी बातें समझ जाती है। जो गौतम बुद्ध हैं उनकी सीख जो है वो बहुत ही अलग अलग
और बहुत ही उच्च स्तर की उनकी सीखें हैं, बहुत अच्छी वो ज्ञान की जो उनकी बातें हैं और बहुत ही अच्छी उनकी सीख है। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।